देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, द एरिया ऑफ द क्लोज रीजन बाउंडेड बाय द इक्वेशन मॉड्यूलस एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल्स टू 2 इन द 2D प्लेन इज, मतलब एरिया कैलकुलेट करना है और एक इक्वेशन ये गिवन है हमें कि इक्वेशन हमारी क्या है कि मॉड एक्स प्लस मॉड वाई और इसकी वैल्यू कितनी है 2 है। देखो जब भी ऐसी आपको मॉड में इक्वेशंस मिले ना, तो उससे आप क्या, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए। देखो मॉड का मतलब क्या होता है, मॉड्यूलस का मतलब ये होता है कि अगर कोई वैल्यू है, जैसे कि हम लोग ले ले फॉर एग्जांपल -7 है, ठीक है। अगर मैं बस इधर ये मॉड लगा दूं, मतलब ये दो डंडियां, इसको मॉड बोलते हैं। अगर मैं मॉड लगा दूं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डायरेक्टली कितनी 7 हो जाएगी, ठीक है। नेगेटिव को इग्नोर करते हैं, ये मॉड्यूलस का मतलब हो जाता है। तो इधर से ना जब आप मॉड उठाते हो ना, तो बेसिकली आपको चार इक्वेशंस बनानी होती हैं, याद रखना बस कि इधर से चार इक्वेशंस बनती हैं। एक आपकी हो जाएगी पॉजिटिव एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। और एक हो जाती है आप -x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एक हो जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और एक हो जाएगी -x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये आपकी इक्वेशन बनती है, ठीक है। मतलब एक बार ये क्या है, जब x और x इज ग्रेटर देन 0 कॉमा वाई इज ग्रेटर देन 0, मतलब दोनों पॉजिटिव है। और इधर हो जाएगा x इज लेस देन 0 वाई इज ग्रेटर देन 0, और ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 0 वाई इज लेस देन 0, और ये हो जाएगा दोनों x इज लेस देन 0 और y भी लेस देन 0। से ये आपकी चार इक्वेशंस बनेंगी। देखो ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, हमें बस ये पता होनी चाहिए कि इस क्वेश्चन को डील कैसे करना है। ऐसी इक्वेशन अगर हमें मिल जाए, ठीक है, ऐसी इक्वेशन अगर हमें मिल जाए तो हमें उससे इतनी चार इक्वेशन बनानी होती है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये चार इक्वेशन बनती है। चलो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करके देखूं, थोड़ा सा पता होना चाहिए। ग्राफ प्लॉट अगर मैं करूँ इसका, ठीक है, ये मैंने ग्राफ प्लॉट करता हूँ, वेट। हम्म, जैसे ये अपना ओरिजिन रहेगा 0,0, ठीक है। अब जो पहली वाली लाइन है अपनी, फर्स्ट वाली लाइन अपनी क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। जब इसके मैं कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा पॉइंट को प्लॉट करने के लिए, तो एक बार ये हो जाएगा 0 और y2 आ जाएगा, और ये 0 और ये 2 आ जाएगा। तो एक पॉइंट हमारा हो गया कौन सा, 0,2, और एक पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 2,0, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक बार 2,0 और एक हो जाएगा 0,2। इसको मार्क कर लेते हैं, 0 1 2 3 ऐसा चल रहा है। और ये 1, ये 2 और ये 3। यहाँ पे -1 -2 -3 और -1 -2 -3, ठीक है। तो आपका 0,2 और 2,0, तो ये हो गया अपना 2,0 और 0,2 ये होगा, ठीक है। तो इससे जो अपनी लाइन प्लॉट हुई है, वो अपन लाइन भी प्लॉट कर लेते हैं साथ ही साथ। ये अपनी लाइन प्लॉट हो गई, ठीक है। अगर सेकंड इक्वेशन से जब डील करोगे, सेकंड इक्वेशन अपने को क्या गिवन थी, सेकंड इक्वेशन अपनी थी -x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब फिर से जब x और y की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करोगे, तो आप x के बदले जब 0 डालोगे y2 आ जाएगा, y के बदले 0 डालोगे तो x -2 आएगा। तो इधर से आपके दो पॉइंट क्या मिल गए, 0,2 और -2,0, ठीक है। प्लॉट कर लेते हैं, 0,2 तो आपका यही हो जाएगा 0,2, और -2,0 मतलब ये वाले पॉइंट की बात हो रही है, -2,0, ठीक है। -2,0 यहाँ से भी लाइन अपन ड्रॉ कर लेते हैं। तो अपनी लाइन, ये लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। फिर अब आगे जब चलते हैं, फिर अपनी क्या इक्वेशन गिवन है, x माइनस वाई। जब आप x माइनस वाई को सॉल्व करोगे, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 गिवन है। फिर से वही x y के जब कोऑर्डिनेट्स निकालोगे, x के बदले 0 तो y -2, y के बदले 0 तो x2। तो पॉइंट्स क्या यहाँ से निकल के आ गए आपके, 0, -2 और 2,0, ठीक है। तो 2,0 तो ये यहाँ पे मार्क हो चुका है, ये वाला पॉइंट है। और 0,-2 कहाँ पे होगा, 0,-2 आपका ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। 0,-2 आप लिख लेते हैं, 0,-2। तो आपकी लाइन फिर से प्लॉट कर लेते हैं, ये 2,0 से 0,-2 तक, ठीक है। अब लास्ट वाली इक्वेशन पे चलते हैं। लास्ट वाली इक्वेशन हमारी क्या है, ये -x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो वही फिर से x और y के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करते हैं, x की वैल्यू 2 डाली, y -2 आ गया, y की वैल्यू 0 डाली, x -2 आ गया। मतलब इधर से आपको दो पॉइंट क्या मिल गए, 0,-2 और -2,0। पहला पॉइंट तो प्लॉट है इसमें, है ना, -2,0 प्लॉट है, और ये हो गया अपना 0,-2, मतलब ये वाली लाइन ड्रॉ हो रही है, -0,0,-2 फिर -2,0।
तो मैंने मतलब बेसिकली ड्रॉ इसलिए किया है, इतना इसमें लंबा नहीं जाना होता है, मैं अभी बताऊंगा इतना छोटे में कैसे हो सकता है। बस पता होना चाहिए कि बन क्या रहा है एक्चुअली में, तो ये अपना ग्राफ ऐसा बन जाता है। अब इसी का एरिया निकालना है, ध्यान से देखोगे तो अगर थोड़ा सही से देखो, ये आपके क्या है, सिर्फ इतना हिस्सा देखना, ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक लाइन राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक एक ट्राइंगल हो गया। ऐसे ही ये आपका एक सेकंड ट्राइंगल है, ये सेकंड ट्राइंगल हो गया। और ये क्या है, ये थर्ड ट्राइंगल है। और एक यहाँ पे क्या है, ये फोर्थ ट्राइंगल है। तो और चारों जो ट्राइंगल है ना, चारों सेम है। तो बस अपन करेंगे क्या, एक ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल निकल जाएगा। अब यहाँ पे कितना बनाता है, 90 बनाता है, तो ये ट्राइंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। इसका बेस मतलब ये लंबाई कितनी है, 2, मतलब हाफ इंटू 2। और कि ये लंबाई कितनी है, हाइट ये भी कितनी है, 2। तो इंटू टू, टू टू कैंसिल होगा, तो एरिया कितना आ गया, 2। और चार ट्राइंगल है तो 4 टू द 8, तो 8 स्क्वायर यूनिट्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो पूरा लंबी चीज थी कि आपको जो पता होना चाहिए। अब अगर इसको छोटे में करना हो तो डायरेक्टली इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, डायरेक्टली इसका फॉर्मूला ये होता है कि अगर आपको कभी भी ऐसी इक्वेशन गिवन है, कभी भी अगर आपको ऐसी इक्वेशन गिवन है, जैसे कि मॉड्यूलस एक्स प्लस मॉड्यूलस वाई इज इक्वल टू समथिंग, लेट्स अज्यूम दैट टू बी पी, तो योर एरिया वुड बी पी 2p², हाँ, p² इंटू 2, ये आपका एरिया हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर मॉड्यूलस एक्स प्लस मॉड्यूलस वाई इक्वल टू पी ऐसा गिवन है, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2p² या फिर p² इंटू 2। अगर जैसे अगर इक्वेशन को चेंज कर दूं, यहाँ पे गिवन होता 2 के बदले लेट्स अज्यूम ये 3 गिवन होता, तो अपन एरिया कैसे निकालते, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2, 9 टू 18 अपना इसका आंसर होता। ठीक है, तो बस फॉर्मूला रटने वाली चीज़ है, जिसको रटा हुआ है वो 2 सेकंड भी नहीं लेगा करने में, और जिसको नहीं रटा है वो सॉल्व तो कर लेगा अगर उसको पता होगा मॉड का। तो बेसिकली ये इस क्वेश्चन के पीछे था। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके भी बताना कुछ अगर समझ ना आया हो।